काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम है, बताते हैं, कभी मिलते हैं तो हमारे बीच में डिस्कशन होती है तो बताते हैं कि यार काफ़ी देर बैठे रहने से कभी चक्कर की समस्या आती है, कभी कभी थकान सी लगती है, आंखों में फटीकनेस, मतलब आंखों में ऐसा फील होगा आपको जैसे आप कितने थके हुए हैं, पूरी तरह से आपकी बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी। ऐसा काफ़ी टाइम से किसी किसी के साथ हो रहा होगा, हो सकता है मोस्टली कुछ लोगों के साथ हो रहा है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो सकती है खून की कमी की, या उस पर्सन को जिसके साथ ये समस्या है या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो समझिए एनीमिया यानी कि खून की कमी की जो प्रॉब्लम है वो कम हो सकती है। आपकी बॉडी में, ब्लड में खून की मात्रा बहुत अधिक तो नहीं कह सकते, पर इतना कह सकते हैं कि एक रेंज होती है उस बीच में होनी चाहिए। तो मेल्स की जो होती है वो 14 से लेके 17 के बीच होती है, और फीमेल की होती है 12 से लेके 15 के बीच। इस बीच में अगर आपका जो खून है वो है तो आपकी रेंज है जो ब्लड की एकदम ठीक है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड काउंट आपका बिल्कुल फिट है। और अगर इनसे कम है, इस रेंज से कम आ रही है आपकी मेल या फीमेल की, तो समझिए आपको खून की यानी कि एनीमिया की कमी है। तो आपको क्या करना है, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खून की कमी आपकी एकदम तो नहीं, बट कुछ दिनों में दूर हो जाएगी बिना किसी दवाई के साथ, अपनी थोड़ी सी डाइट चेंज करके। अगर आप अपनी थोड़ी डाइट चेंज करते हैं, अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंज लाते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क मिलेगा आपकी डेली लाइफ में, जो कि आप इजीली हर किसी को तो नहीं, अपने आप को खुद को फील होने लगती है कि हाँ मेरी बॉडी अब कितनी ठीक है, या मेरी बॉडी के अंदर पहले कुछ कमियां थी जैसे टायर्डनेस, फटिकनेस, आंखों में दर्द होना या लेजीनेस, काम करने का मन ना करना, ये सारी चीज़ें आपको खुद ही फील होने लगेगी जब आपकी एनीमिया की यानी कि खून की कमी ठीक होने लगेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है कुलदीप चौहान, स्वागत है आपका वीडियो में। तो हेल्थ नेचुरल को फॉलो ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। तो बात करते हैं आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो जब कम होता है तो क्या होता है, या खून की कमी होती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, और उससे कैसे कैसे दिक्कतें या कैसे कैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। जब आपकी ब्लड के अंदर खून कम होगा यानी कि एनीमिया की दिक्कत होगी, तो आपके ऑर्गन्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, जिस वजह से आपके बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, उन तक जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा भी नहीं चल पाएंगे, दिक्कत होगी ही होगी आपको। तो खून का काम होता है ऑर्गन्स तक पूरी तरह से ऑक्सीजन पहुंचाना, जिस वजह से हमारे ऑर्गन्स पूरी तरह से एक्टिव रह सके, काम कर सके, हमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो खून की कमी यानी कि आयरन की कमी, हमारे शरीर के अंदर अगर खून की कमी होगी तो हमें आयरन की डेफिशिएंसी 100% होगी ही होगी। तो विटामिन सी से रिलेटेड होती है, फोलिक एसिड होता है, फोलिक एसिड भी हमारा कम होगा, विटामिन सी भी हमारा कम होगा, तो हमें ये दिक्कत फेस करने को मिलेगी ही मिलेगी। सिंपल सी चीज़ है, कॉमन सी चीज़ है, कोई इसमें ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है कि हाँ कोई मैं ज़्यादा बड़ी चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ मोस्टली पता होती है, जिनको नहीं पता है उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए आप, उन्हें पता होना चाहिए कि हाँ हमारी बॉडी के साथ कहाँ गड़बड़ हो रही है या हमें क्या दिक्कत फेस करने को मिल रही है। तो इससे दिक्कतें क्या आती है, मोस्टली पीरियड्स में, जैसे लंबे टाइम तक अगर किसी के 2 दिन 4 दिन या हफ्ता भर अगर पीरियड्स की दिक्कत रहती है तो ब्लीडिंग तो होती है। उससे क्या होता है कि ब्लड जो होगा वो हमारी बॉडी के अंदर से कम होगा तो वो फीमेल्स को फेस करने को मिलेगा। फीमेल्स में मोस्टली खून की कमी देखने को मिलती है। ऐसा काफ़ी टाइम हुआ है, हमारी लैब पे भी हमने चेकअप जैसे कराए हैं, तो मोस्टली जो सैंपल्स जितने भी आते हैं फीमेल्स के, वो आते हैं आपके हीमोग्लोबिन से रिलेटेड, मतलब एचबी लेवल के। अगर एचबी लेवल के, क्यों? क्योंकि एचबी लेवल डिक्रीज है, पूरी तरह से बॉडी उनका खून ही नहीं बना रही है। तो जब आपकी पूरी बॉडी में खून नहीं बनेगा या प्रॉपर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो नहीं होगा प्रॉपर ऑर्गन्स तक, तो आपको दिक्कतें फेस करने को क्या क्या मिल सकती है। सबसे नंबर 1 पहली चीज़ आपकी अर्थराइटिस, डायबिटीज़, आईबीएस और किडनी डिजीज़। ये सारी चीज़ें आपको फेस करने को मिल सकती हैं जब आपकी बॉडी में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा या आपकी बॉडी के अंदर खून की, ब्लड की कमी होगी। आरबीसी काउंट होता है जो
रेड ब्लड काउंट ये हमारा धीरे धीरे करके कम होने लगता है। तो तब हमें ये दिक्कत फेस करने को मिलती है। जब हमारा आरबीसी कम होगा तो हमारा ऑटोमेटिक ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, जिस वजह से हमें दिक्कत फेस करने को मिल सकती है। तो फिर अब आपको करना क्या है, अगर खून की कमी हो रही है या ये सारी चीज़ें आपको फेस करने को मिल रही हैं या फेस करने को मिल सकती हैं, तो आपको इसको ठीक भी तो करना है। तो ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, नॉर्मल डाइट फॉलो करनी है। कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो आपको अपनी डेली लाइफ में, यानी कि आपकी दिन प्रतिदिन लाइफ में, रोज़मर्रा की लाइफ में आपको चेंज करने की ज़रूरत है। थोड़ा डाइट प्लान चेंज करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा बदलेंगे आप, तो ऑटोमेटिक है बिल्कुल आप सेफ और बिल्कुल ठीक हो सकेंगे। आपकी खून की कमी को आप बिल्कुल कम कर सकेंगे। आयरन डेफिशिएंसी आपकी एकदम 100% ठीक होगी। तो जानते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। 5 ऐसी रेमेडी हैं, ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बड़े ध्यान से सुनिए, उनके तरीके भी आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लेंथी हो तो स्किप नहीं करनी है या कट कर करके नहीं देखनी है, पूरी वीडियो देखनी है, तभी वीडियो समझ में आएगी, वरना वीडियो समझ में नहीं आएगी। कोई भी पार्ट स्किप हुआ तो आप कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे कि कहाँ दिक्कत है, या मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, या ये पार्ट मिस हो गया तो यहाँ गड़बड़ है। तो पूरी वीडियो देखे लास्ट तक, तभी समझ में आएगी। तो नंबर 1 है हमारा मैंगो। जब हम फ्रूट, अभी तो सीजनल चल रहा है, सीज़न चल रहा है मैंगो का, तो आप इजीली मैंगो मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएंगी और आप आराम से इसे खा भी सकते हैं। अब इसके खाने के तरीके मैं आपको बताऊंगा और इसके अंदर बताऊंगा आपको मैंगो के अंदर होता क्या है, क्या काम करता है। सबसे पहली चीज़ तो मैंगो के अंदर होता है विटामिन सी, फोलिक एसिड, जो कि आपकी डेली लाइफ को एकदम स्मूथ बना देगा और अच्छा बना देगा, हेल्दी बना देगा। ये विटामिन सी के साथ साथ फोलिक एसिड इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैंगो के अंदर एक ऐसा ही स्रोत है जो आपकी एनीमिया यानी कि खून की कमी को बैलेंस करने का काम करता है, खून को आपको बढ़ाता है। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि हम खा तो लेते मैंगो, लेकिन फिर भी हमें दिक्कत रहती है, या हमारा फिर भी आयरन क्यों कम हो रहा है, आयरन डेफिशिएंसी हमारी क्यों घट रही है। तो उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि आप डायरेक्ट क्या करते हो। मैंगो का भी तरीका है खाने का, वो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, और 3-4 तरीकों से आप किसी भी तरह से खा सकते हैं। नंबर 1 पहला तरीका है, जब मैंगो आप मार्केट से लाए, मार्केट से लाने के बाद आप थोड़ी देर उन्हें पानी में डाल दें, करीब 1 से 2 घंटे के लिए, जिससे कि जो आम की गर्मी है वो एकदम निकल जाएगी पानी के थ्रू। तो उसके बाद आप निकाल के आप, क्योंकि क्या होता है जब आप मार्केट से डायरेक्ट लाए आम, आपने छीले या फिर कट किया और आपने डायरेक्ट खा लिया, 1 खा लिया, 2 खा लिए, 3 खा लिए, तो क्या होगा, कंज्यूम होती है उसके अंदर भी, मैंगो के अंदर जो गर्मी होती है वो आपके फेस पे दिखेगी। अब फेस का कहने का मतलब क्या है, आपके फेस पे पिंपल्स दिखेंगे। फिर आप बोलोगे मैसेज में, टेक्स्ट में मुझे कि सर ये तो पिंपल निकल आए, अब क्या करें। तो पिंपल का नुस्खा मैंने आपको बता दिया कि आपको 1 से 2 घंटे पहले पानी में डिप करके रखना है मैंगो को, उसके बाद ही आपको निकाल के वो खाना है। अब खाने के तरीके आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुने आपको कैसे खाने हैं। सबसे पहले तो नंबर 1 आपका, आप उसका शेक बना के खा सकते हैं, पी सकते हैं, सॉरी, शेक बना के इजीली आप पी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ा सा दूध मिलाइए। अब शेक बनाने के भी आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है। एक मिक्सी का जो जार होता है जिसमें हम शेक करते हैं, जूसेस बनते हैं जिसमें, उसमें आपको मैंगो छीलना है, एक मैंगो कट करने के बाद, छीलने के बाद डाल देना है। डालने के बाद आप कंटेन शुगर डालिए, और शुगर को उतना डालिए कि आप वो ज़्यादा मीठा ना रहे, क्योंकि डायबिटीज़ जो पेशेंट है उनको मैंगो से तो एलर्जी नहीं है, बट उन्हें शुगर से एलर्जी हो सकती है। तो आपको उतना डालना है जितना कि आप शुगर को कंज्यूम कर सकते हैं, इजीली डाइजेस्ट कर सकते हो। और मैंगो का शेक या मैंगो का जूस भी उतना ही बनाना है जितना आप बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती 4-5 मैंगो को कट करके डाल दें और तब बनाएं, नहीं, थोड़ा सा बनाएं आप अपने अकॉर्डिंग, जितना आपको पीना है। अगर घर में ज़्यादा मेंबर हो तो आप ज़्यादा बनाइए, अगर आप सिंगल अपने लिए बना रहे हो तो थोड़ा बनाइए। और उसमें शुगर भी आपको मिनिमम क्वांटिटी में डालनी है, मैक्सिमम क्वांटिटी में बिल्कुल भी नहीं डालनी है। मैक्सिमम क्वांटिटी में अगर आप डालेंगे तो 100% आपको शुगर नहीं है ना, तो डायबिटीज़ हो जाएगी। तो डायबिटीज़ से भी बचना है आपको, हेल्दी रहना है, क्योंकि हमें आयरन की ज़रूरत है, शुगर नहीं हमें लेना। तो उसके बाद आप उसमें हल्का सा, थोड़ा सा 1 चम्मच या 2 चम्मच सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, उससे थोड़ा सा टेस्ट में और खुशबू में फ़र्क पड़ता है, अच्छा लगता है पीने में।
और मिक्स करके अच्छी तरह से उसे, उसके बाद आप उसमें आइसक्रीम डालें ऊपर। अगर आपको टेस्ट और ज़्यादा चाहिए उसके अंदर तो थोड़ी सी आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, आप चेरी डाल सकते हैं। और फिर आराम से आप उसे चम्मच के साथ या फिर अपनी गिलास को सिप सिप करके पिएं, और एक साथ में पूरा गिलास फिनिश ना करें, थोड़ा थोड़ा करके पिएं। 100 ml, 50 ml, 200 ml, इस तरीके से। मतलब ये नहीं है पूरा दिन लेके बैठे रहे उसे, थोड़ी देर आप बैठिए, 10 मिनट में, 5 मिनट में वो गिलास खाली होना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। जरूरी नहीं है आप 1-1 घंटे तक बैठे रहें गिलास को लिए। इस तरह से आपको पीना है। और सेकंड आपका जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, उसमें या फिर आप डायरेक्ट कट करके खा सकते हैं। बट अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है उसमें आपको, अगर आपको एक मैंगो ही सफिशिएंट है आपकी बॉडी के लिए तो सिर्फ आप एक ही खाएं। दूसरा खाएंगे तो फेस पे आपके दिखेगा, मतलब समझ जाइए पिंपल्स शो होंगे, क्योंकि आम के अंदर की जो गर्मी होती है वो एकदम से बाहर नहीं, कुछ दिन बाद बाहर निकलती है। क्यों निकलती है? जब आप डायरेक्ट मैंगो को खा लोगे तो दिक्कत होगी, और एक ज़्यादा क्वांटिटी में खा लोगे तब दिक्कत होगी। तो सबसे पहले रेमेडी आपको समझ में आ गई होगी कि आपको कौन सा फ्रूट लेना है। सेकंड रेमेडी है चुकंदर। आप चुकंदर को इजीली खा सकते हैं। अब चुकंदर को खाने का भी आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। ये भी आपको खून की कमी यानी कि एनीमिया या फिर आयरन की कमी को एकदम दूर करता है, क्योंकि चुकंदर के अंदर होते हैं नाइट्रेट्स, जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का काम करता है, आपकी बॉडी के अंदर नसों को खोलने का काम करता है। जब आपकी बॉडी के अंदर की नसें खुलेंगी चुकंदर की हेल्प से, तो आपको खुद ही आपका ब्लड फ्लो जो है आरबीसी वो बढ़ जाएगा, और जब बढ़ेगा ऑर्गन्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचेगी तो आपका आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो ऑटोमेटिक है ख़त्म होगी ही होगी, और आपको अपनी डेली लाइफ में बहुत अच्छा फ़र्क देखने को मिलेगा, और आप खुद ही महसूस कर पाएंगे, आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी। लेजीनेस, फटिकनेस, आंखों में दर्द, थकान, ये सारी दिक्कत, या फिर चक्कर आना, आंखों के सामने ब्लैक हो जाना, ये सब जो विजुअल ब्लैक हो जाता है, ये सब दिक्कत आपकी एकदम बिल्कुल भी नहीं होगी, आपको खुद फील होने लगेगी। तो आप चुकंदर को अपनी डेली डाइट में शामिल कीजिए। तरीका इसका भी बताने जा रहा हूँ आपको कैसे खाना है, 2-3 तरीके इसके भी आप। और आपके पास कोई अगर नया तरीका है खाने का तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि नया तरीका इस तरीके से भी खा सकते हैं, मैं उसे भी अगली बार शामिल करूँगा। तो पहले आपको चुकंदर को भी मार्केट से, बाज़ार से इजीली मिल जाती है। लाना है, लाने के बाद धो के छीलिए, छीलने के बाद आप उसे सलाद में खा सकते हैं सबसे पहली चीज़ तो, या फिर आप इसके काट कर छोटा छोटा कोई डिशेस बना सकते हैं। जिस तरह से आप, जैसे बेसन में आप डालिए, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, बेसन में डालिए, मैश करने के बाद आप उसके बेसन का जो चीला होता है उसमें डाल के खा सकते हैं, आराम से खा सकते हैं। सलाद में आप इजीली खा सकते हैं। सलाद में आपको क्या, अपने खाने के साथ हेल्दी डाइट जो हो जाएगी, खाने के साथ में आप खीरा ले रहे हैं या कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं, फ्रूट या फिर वेजिटेबल खा रहे हैं, उसमें आप कट करके पीसीज को और थोड़ा सा नींबू डाल के, क्योंकि नींबू भी फ़ायदा करता है, और नींबू डाल के हल्का सा उसमें काला नमक डाल के आप टेस्ट करके देखिए, आपको गारंटीड फ़र्क मिलेगा देखने को आपके शरीर के अंदर, और आपकी शरीर, आपकी बॉडी ही बता देगी कि चुकंदर से आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है। और इसके साथ साथ आपके फेस पर जो है वो ग्लो आना शुरू हो जाएगा, आपका फेस एकदम शाइनी हो जाएगा, आपका फेस एकदम रेडिश हो जाएगा। मतलब अगर किसी का चेहरा काला पड़ रहा है या फिर थोड़ा ज़्यादा सफ़ेद है तो उसका चेहरे पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा और लाल दिखना शुरू हो जाएगा। हल्का हल्का, पूरी तरह से तो लाल नहीं कहिए, पर हल्का हल्का आपके चेहरे पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा। तो इसका भी आप इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपको और ज़्यादा बेनिफिट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इसका पेस्ट बनाइए। पेस्ट बनाने के बाद इसमें आप पाउडर फॉर्म में नहीं, गार्लिक फॉर्म में थोड़ा रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल मिलाना है आपको। गुलाब जल के साथ आप इसको मिलाइए, पेस्ट बना लीजिए इसका। उसके बाद आप अपने फेस पे इजीली से अप्लाई कर सकते हैं, जिसे फेस पे अप्लाई करने से आपके फेस पर भी बहुत जल्दी फ़र्क मिलेगा देखने को। तो ऐसे भी आप ले सकते हैं। थर्ड नंबर है किशमिश। किशमिश को आप कैसे खा सकते हैं? किशमिश तो आपका 12 मास वाला चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। 12 मंथ्स किशमिश आप 12 मंथ्स के लिए भूल जाइए, आप कभी भी ले लीजिए, मिल जाएगी। मैंगो का तो 1-2 महीने का, 3 महीने का सीज़न होता है मैक्स टू मैक्स, बट किशमिश का तो आप 12 महीने, 12 माह आप आराम से खा सकते हैं किशमिश को। किशमिश का खाने का भी तरीका बताने जा रहा हूँ, क्योंकि किशमिश के अंदर भी बहुत अच्छा आयरन माना गया है और ये ब्लड को बहुत अच्छी तरह से शरीर के अंदर बढ़ाती है। आरबीसी काउंट है आपका, उसको बढ़ाने का काम करती है, जिस वजह से आपको अर्थराइटिस की, डायबिटीज़ की
या फिर IBS की या किडनी डिजीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। ये चैलेंज है इस बात का कि आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ये चीज़ें अपनी डेली रूटीन में सेट करते हैं या अपनी डाइट में शामिल करते हैं। तो इसका भी खाने का तरीका आपको बता रहा हूँ। आपको रात को या फिर दिन में 1-2 घंटे पहले जब भी आप खाएं तो आपको पानी में भिगोकर किशमिश को रख दें। रखने उसके बाद आप उसे निकालने के बाद किशमिश में पानी भर जाएगा और वो थोड़ी फूल जाएगी, और जो फूली फूली सी होगी तो आपको कैसे फ़ायदा देगी। वाटर इनटेक तो उसके साथ आप किशमिश के अंदर ऑलरेडी हो गया, अब उस पानी को भी पी लीजिए आप, और जो किशमिश है उसको भी अच्छी तरह से चबा चबा के खा लीजिए। पर किशमिश का भी कंज्यूम ये है आपकी बॉडी के अंदर, अब पहचान बताने जा रहा हूँ मैं कि आपने किशमिश खाई कितनी है या फिर आपको किशमिश कितनी खानी है। आपने सपोज करो 1 मुट्ठी किशमिश डाली पानी में और आपने वो खा ली, जो भी टाइम आप खा रहे हो, तो आपका यूरिन जो होगा ना, अगर आपका यूरिन एकदम येलो आएगा, यूरिन में येलो देखने को मिलेगा, तो आपने किशमिश जो खाई है वो ज़्यादा मात्रा में खाई है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपका यूरिन वाइट आना चाहिए या फिर लाइट येलो होना चाहिए, डार्क येलो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो आप समझिए कि आपकी किशमिश की जो इनटेक है, आप जो किशमिश खा रहे हो एकदम परफेक्ट क्वांटिटी में खा रहे हो। तो ये चीज़ आपको करनी है, ज़रूर ध्यान देना इस चीज़ पे। और किशमिश को आप दही के साथ भी खा सकते हैं। दही के साथ कैसे खाओगे? दही का काम है प्रीबायोटिक का काम, ये आपकी पेट को ठंडा करने का काम करती है। किशमिश का काम होता है आयरन को बढ़ाना। तो ये जब दोनों चीज़ मिक्स हो जाएंगी तो आपको फ़ायदा देंगी, ये बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा देंगी। वो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा जब आप खाएंगे। अब कैसे फ़ायदा देगी? किशमिश को आप डालिए उसके अंदर दही के, और उसके बाद मिक्स करके आराम से आप किशमिश और दही का दोनों का कॉम्बिनेशन बना के खा सकते हैं। टेस्ट एकदम गजब का लगता है। मैंने एक बार नहीं कई बार टेस्ट किया है। मार्केट के अंदर 2 कलर की किशमिश मिलती है, ब्लैक और लाइट येलोइश, ग्रीनिश बोल सकते हैं आप इसे। तो इस कलर में 2 कलर में मिलती हैं आपको, और इन दोनों कलर में क्या फ़र्क है? अब आप ये कहें कि हम ब्लैक खाएं या फिर ये लाइट येलो ग्रीनिश खाएं, क्या खाएं, कौन सी दोनों? फ़ायदा दोनों में ही है, लेकिन ब्लैक में थोड़ा सा ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है? जो ब्लैक होती है किशमिश, ये काफ़ी टाइम पुरानी किशमिश होती है और ये दूर से एक्सपोर्ट होती हैं। ये कोई आसपास की नहीं है और ये मार्केट में मिलती भी बहुत कम है। ज़्यादा जो क्वांटिटी में मिलती हैं या ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी वो लाइट येलो ग्रीनिश मिलेगी, ब्लैक वाली आपको देखने को कम मिलेगी। पर फ़ायदा दोनों में, आप दोनों में से कोई सी भी खा सकते हैं। तरीका यही रखें, या कोई नया तरीका हो तो मुझ तक डिस्कस ज़रूर करें, मुझे बताइए कि इस तरह से भी किशमिश को खा सकते हैं। हाँ, और लास्ट चीज़ और आपकी किशमिश के अंदर जो आप शायद भूल रहे हैं, ड्राई फ्रूट के अंदर भी आप या फिर शेक बना के, लाइक आपने मैंगो शेक जैसे बनाया है, मैंगो शेक के ऊपर डाल के आप किशमिश का सेवन कर सकते हैं। उसमें भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, गजब का फ़र्क मिलेगा। उसमें भी आपका रिजल्ट जो है कॉम्बिनेशन का बहुत ही बढ़िया आएगा। तो ऐसे भी ले सकते हैं आप। तो बात करते हैं पाम यानी कि आलू बुखारा। आलू बुखारा बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, ना देखा होगा, बहुत जगह इसे अलग अलग नाम से भी बुलाते होंगे शायद, पर हमारे नॉर्थ इंडिया में इसे आलू बुखारा ही बुलाते हैं, इंग्लिश में पाम बोलते हैं। तो ये इस तरह का साइज में होता है, गोल गोल आता है, और ये फ्रूट इतना गजब का फ्रूट है, ये आपकी बॉडी को ठंडा रखने का काम तो करता ही करता है, बट इसका टेस्ट गजब का है। मैंने कल ही खाया है, इतना टेस्ट है गजब का रिजल्ट इसका। आप जब इसे खाएंगे, खाने के बाद आप ये कहेंगे मज़ा आ गया, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है। अगर किसी ने नहीं खाया है तो वो खाइए। आयरन के लिए तो क्या कहना, गजब का रिजल्ट है। और आपकी बॉडी को फिल्टर, डिटॉक्स सारे काम करता है, बॉडी को ठंडा रखने का काम करता है। क्योंकि आयरन, विटामिन सी, फोलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं आलू बुखारे के अंदर, पाम के अंदर। तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको भी खाने का तरीका आपको बता रहा हूँ। या तो आप इसका जूस बनाइए सबसे पहले, तो अगर बना सकते हैं तो जूस बना के पीजिए, बहुत ही अच्छा जूस लगता है, टेस्ट में भी गजब का होता है। और जूस बनाने का तरीका ही वही है, पहले इसे अच्छी तरह से वॉश कीजिए, मतलब धोइए, क्योंकि बाहर मार्केट में क्या पता कहाँ से, कैसे, किस तरह से आया हुआ है। तो आप सबसे पहले तो सफाई का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो धोइए, धोने के बाद आप इसे वही सेम ग्राइंडर में, मिक्सर में, ग्राइंडर में, कोई भी चीज़ दोनों में से ले लीजिए। उसमें आप मिक्सर में लीजिए, ग्राइंडर में तो खैर ग्राइंड हो गया, चूरा कचुम्बर बन जाएगा। और आपको जूस बनाना है तो मिक्सर लीजिए। मिक्सर में आपको डालेंगे तो आपको छीलने के बाद उसे, उसका बाहर का छिलका जो होता है जिसे बोलते हैं कवर, वो आपको नहीं छीलना है। और अगर किसी को दिक्कत है उस छिलके से नहीं खाने की, नहीं खा सकता, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे छील के भी खा सकते हैं।
तो उसमें क्या करना है आपको, वो आपको सेम है, मिक्सर में डालने के बाद हल्का सा उसमें पानी डालिए अपने अकॉर्डिंग टू, अपने हिसाब से। अब ये नहीं है आप जार बन के बना दे, 2 4 5 पीसेस बहुत है, डाल के उसमें आप थोड़ा सा पानी डालिए। पानी डालने के बाद हल्का सा नमक, थोड़ा सा नींबू निचोड़िए और उसका लुफ्त यानी कि इंजॉय उठाइए, इंजॉय कीजिए जूस का। तो ये, और या फिर आप इसे खा सकते हैं तो कच्चा खा सकते हैं, जैसे चकुंदर को मैंने बताया था अभी, इस तरीके से आप खाइए, कच्चा खाइए। कच्चा खाएंगे तो कच्चे से भी आपको ये चीज़ महसूस करने को मिलेगी आपकी बॉडी में, धीरे धीरे करके 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन, जैसे जैसे आपके दिन बढ़ेंगे डाइट के, वैसे वैसे आपके अंदर आर्थराइटिस, डायबिटीज़, IBS और किडनी रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये सारी बीमारी एकदम दूर रहेंगी। आपकी बॉडी के अंदर एनीमिया की यानी कि खून की कमी, आयरन की डेफिशिएंसी एकदम ठीक होगी, जड़ से ठीक होगी। कोई भी आपको दिक्कत फेस करने को नहीं मिलेगी। इस तरह से भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। और ये सीजनल फ्रूट है, तो अगर आप इसे 1 महीना भी खा लेते हैं, 1.5 महीना भी खा लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चेंजेस कर करके खाइए। किशमिश आपकी 12 मंथ यानी कि 12 माह मिलती है, तो आप उसे तो कभी भी खा लीजिए। मैंगो आपका सीजनेबल है तो मैंगो को भी आप खा सकते हैं इस टाइम पे। तो और आलू बुखारा पाम को भी आप इस टाइम पे खा सकते हैं। और चकुंदर भी आपकी मोस्टली सीजनेबल है। ये बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि बीच में कुछ टाइम के लिए होती है, 2 3 4 महीने के आसपास स्किप होती है बस, वरना ये भी आपको मिलेगी ओवरऑल पूरे साल ही देखने को मिलती है, क्योंकि काफ़ी जगह पे तो रेगुलर ही रहती है। तो इसे भी आप इस्तेमाल कीजिए अपनी डेली लाइफ में। ये 4 चीज़ें तो हैं कन्फर्म आपकी, कि जो आपकी फ्रूट से यानी कि खाने वाली फल चीज़ों से आप बिल्कुल अपनी डाइट को हेल्दी और एकदम ज़बरदस्त कर सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी को एकदम जड़ से हरा सकते हैं, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं अपने आप को। और अब बात करते हैं हम लास्ट में बिल्कुल, जो कि हमारा है सप्लीमेंट यानी कि Fe+। ये दिख रही होगी आपको सामने। तो ये Fe+ है। इसका काम क्या है वो ये बता देता हूँ। इसके अंदर भी फोलिक एसिड, विटामिन सी, ये सारी चीज़ें एकदम अच्छी क्वांटिटी में पाई गई है। बस फ़र्क इतना है। और इसके अंदर भी एक चीज़ खास बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको, जो आपको ध्यान से सुननी है। ये भी आपकी फलों से और वेजीज यानी कि वेजिटेबल और फलों से एक्सट्रैक्ट से बनी हुई है। कोई ऐसी चीज़ मिक्सअप नहीं है इसमें कि हमने कोई भी केमिकल मिक्स किया हुआ हो या हमने किसी तरह से कोई भी हार्म चीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बी सेफ और बी रिलैक्स। ये इतना अच्छा आयरन का स्रोत है। अगर बाय चांस आप इन चारों चीज़ों में से, जो मैंने फ्रूट्स बताए, इनमें से आप कोई भी डाइट नहीं लेते हैं बाय चांस, वैसे तो लीजिए, अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं ले पाते हैं तो Fe+ का जो सप्लीमेंट है, ये आप देख रहे हैं जो, ये आप लेंगे तो इससे आपको एनीमिया की कमी है, आपकी ब्लड की जो कमी है, आयरन डेफिशिएंसी की जो कमी है, एकदम ठीक हो सकेगी। फीमेल्स जो काफ़ी टाइम से एनीमिया की शिकार हैं या जिनका ब्लड कम बनता है, उनको ये चीज़ देखने को मिलती है कि हमारा ब्लड कम बन रहा है तो हम क्या लें। तो उसके लिए ये बेस्ट फूड सप्लीमेंट है। इसे आप लेंगे तो ये आपका हीमोग्लोबिन है जो HB लेवल, इसको तेज़ी से इंक्रीज करती है। और ये नहीं है आपने 1 मंथ खाई तो फिर आपने अगले महीने ना भी खाई तो डिक्रीज होगा, बिल्कुल नहीं है। ये कांस्टेंट आपके, जब तक आपकी डाइट ठीक है तब तक आपका स्टेबल रहेगा। लाइफ टाइम भी हो सकता है। अगर अपनी डाइट को चेंज करेंगे तो एक बार में भी काम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है आपको हर महीने खानी है। और अगर किसी का ज़्यादा ही RBC कम है या HB लेवल कम है, उसको ये थोड़े दिन खाने की ज़रूरत है, लाइक 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने क्या अप्रोक्स लास्ट। ज़रूरी नहीं है, किसी भी पेशेंट को ऐसा कभी नहीं हुआ कि लगातार 3 महीने खाई हो। गारंटेड 1 महीने में बहुत अच्छा फ़र्क देखने को मिल जाता है। दूसरी बात बोल देते हैं सर ज़रूरत ही नहीं है, अच्छा गज़ब का रिजल्ट है, अच्छा गज़ब का फ़र्क है। और कोई रेट क्वांटिटी में भी ज़्यादा महंगी नहीं है, आपके बजट के अंदर आ जाएगी। दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बाय कर सकते हैं लिंक पे। तो ये आपका काम करती है हीमोग्लोबिन को बहुत तेज़ी से बढ़ाने का और आपकी बॉडी के अंदर एक चुस्ती फुर्ती एक्टिव शरीर लाने का। जो लेजीनेस है एकदम ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल भी फील नहीं होगी लेजीनेस। और आपकी बॉडी एकदम अट्रैक्टिव, एक्टिव और पूरी तरह से शाइनी होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ेगा तो खून का दौरा बढ़ेगा, यानी कि प्रॉपर ऑक्सीजन जब पहुंचेगी ऑर्गन्स तक तो प्रॉपर ब्लड सेल होंगे, एक्टिव होंगे आपके, वो वीक नहीं होंगे।
जब प्रॉपर एक्टिव होंगे वो, तो आपका खून स्पीड से बनेगा, तो आपको खुद ही फर्क मिलेगा आपकी दिनचर्या में देखने को कि आपके शरीर एकदम फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त होने जा रहा है और बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो ये आप बाय कर सकते हैं लिंक पे, बहुत गजब का रिजल्ट है इसका। मिलते हैं अपनी एक और नई नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, हंसते वसते रहिए, हेल्दी वेल्दी रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।